भाई एक टाइम था जब इंडिया में सिडान का फुल क्रेज था। हैचबैक्स के बाद अब कोई सेगमेंट सबसे ज्यादा बिकता था तो वो सिडान ही था। और सी सेगमेंट में तो 8 से 10 ऑप्शन मिलते थे। लेकिन आज सीन उल्टा हो गया है। आज इस सेगमेंट में सिर्फ 4 गाड़ियां बची हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इन 4 गाड़ियों में मारुति की सियाज नहीं है। हाँ भाई, सियाज बंद हो रही है। मारुति सुजुकी ने ऑफिशियली सियाज का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अब शोरूम में जाके भी आपको सियाज नहीं मिलने वाली। मतलब शौक तो नहीं लगा होगा, लेकिन सिडान सेगमेंट का हाल तो वाकई में खस्ता चल रहा है। एक टाइम पे जहां सियाज की 40,000 यूनिट बिकती थी, आज वो साल के 5,000 यूनिट तक आ गई थी। ऐसे में कोई भी कंपनी बोल देगी भाई अब बस हो गया। लेकिन सियाज का प्रोडक्शन बंद होना सिर्फ एक गाड़ी का एंड नहीं है, ये एक सिग्नल है कि मारुति सुजुकी, जिसने हमें स्टीम, बलेनो, किजाशी जैसी लेजेंडरी कार्स दी हैं, अब डिजायर के अलावा कोई भी प्रॉपर सिडान नहीं बची है। और एक्चुअली में डिजायर अपने आप में कुछ सिडान है भी नहीं। ये तो बस एक हैचबैक के साथ डिक्की लगा के अलग से उसको सिडान बनाने की कोशिश कर दी है, जिससे लोग कम बजट होते हुए भी अपने अंदर एक सोच रख पाए कि हाँ मैं सिडान चला रहा हूँ। पर फॉल्ट सिर्फ मार्केट का नहीं है, सुजुकी ने खुद भी सियाज का सत्यानाश किया है। भाई चाहे सिडान मार्केट स्लो था, सियाज में पोटेंशियल था। अगर थोड़ा अपग्रेड करते, थोड़ा मार्केट के हिसाब से उसको स्मार्ट बनाते, तो सियाज आज भी सेगमेंट की बाप हो सकती थी। चलो अब इसकी पूरी कहानी समझते हैं, तभी तो समझ आएगा कि सियाज की हालत ऐसी क्यों हुई और मारुति ने उसे मारना क्यों जरूरी समझा। देखो, मारुति एक ऐसी कंपनी है जो आसानी से किसी भी अपने गाड़ी के मॉडल को बंद नहीं करती। अगर कोई कार नहीं चलती तो थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज करके, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको रीलॉन्च कर देती है। जैसे 1990 में आई थी मारुति 1000, फिर उसको 1994 में स्टीम के नाम से रीलॉन्च किया गया, उसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंज करके, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने कार्स को जिंदा रखते हैं। पर सियाज के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिना फाइट दिए गेम ओवर क्यों कर दिया गया? भाई मारुति का जुगाड़ लेवल भी तभी से स्ट्रांग था। मारुति 1000 की बॉडी पे थोड़ा मेकअप लगाया और निकाल दी स्टीम नाम की सिडान। तब ये हुंडई एक्सेंट, फोर्ड आइकन और ओपेल कोर्सा जैसी कारों को टक्कर देती थी। और सुनो, 1.3 लीटर इंजन के साथ आती थी, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी। सोच लो कि उस जमाने में भी ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता था उस कार में, जो कि एक एंट्री लेवल सिडान थी। आज के टाइम में भी काफ़ी ब्रांड्स इतने ऑप्शन नहीं देते। लेकिन दिसंबर 2007 में मारुति ने स्टीम को बाय बाय कह दिया, क्योंकि तब तक मार्केट में स्विफ्ट डिजायर का बोलबाला चल चुका था। लेकिन हमें डिजायर में इंटरेस्ट नहीं है, हमें चाहिए असली मारुति बलेनो। मैं उस बलेनो की बात नहीं कर रहा जो आजकल हैचबैक आती है, मैं बात कर रहा हूँ 1996 वाली ओरिजिनल जापानीज स्टाइल सिडान बलेनो की। एक क्लासी लुक, फुल सॉलिड बिल्ड। सुजुकी ने इस बीस्ट को 2008 तक सेल किया, पर उसे रिटायर करके SX4 को लॉन्च कर दिया। और भाई SX4 एकदम धांसू कार थी। क्या ग्राउंड क्लियरेंस, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस थी, रूफ हाई और बूट बड़ा। एक कंप्लीट सिडान जो इंडिया की रोड्स के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में तो SX4 ने मार्केट में आग लगा रखी थी, लेकिन फिर क्या हुआ, कंपटीशन ने झटका दे दिया। होंडा सिटी और वर्ना ने फुल ग्रिप जमा ली, क्योंकि उनका डिजाइन ज्यादा क्लासी था और पावर भी धमाकेदार थी। और 2014 तक SX4 का इंजन बंद हो गया और मारुति ने लॉन्च कर दी सियाज। सियाज जैसे ही आई, मार्केट में धूम मचा दी। 2014 से 2025 तक 3 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। मतलब पब्लिक ने तो दिल खोलकर गाड़ी को प्यार दिया था, लेकिन आज जब सुनते हैं कि सियाज बंद हो रही है तो दिल टूटने लगता है। और असली सिडान का दी एंड होना कार लवर्स के लिए शॉकिंग है। भाई सियाज ने भी अपने टाइम पर प्रॉपर राज किया है। पिछले 3 साल तक ये अपने सेगमेंट की सेल्स की क्वीन रही है। और 2018-19 में तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 46,000 यूनिट्स बिकी थी एक साल में। मतलब ये उसकी लाइफ की हाईएस्ट सेल थी। और इसी नंबर की वजह से सी सेगमेंट सिडान मार्केट में 30% का मार्केट शेयर लिए सियाज चल रही थी। और ये सब हुआ था उस साल जब उसका फेस लिफ्ट लॉन्च हुआ था नई लुक के साथ। मारुति ने इसमें डाला पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड, जो निकालता था 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क। साथ ही मारुति ने दिया था 1.5 लीटर डीजल इंजन भी, जिसमें 94 bhp की पावर मिलती थी और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। और भाई ये डीजल इंजन इतना फ्यूल एफिशिएंट था कि क्या ही बोले। मारुति क्लेम करती थी कि 28 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा। सी सेगमेंट सिडान में ऐसा माइलेज पहले कभी नहीं सुना था।
और सिर्फ डीजल नहीं, इसका पेट्रोल वर्जन भी माइलेज किंग था। मारुति का क्लेम था कि 20 का माइलेज देगी, जबकि होंडा सिटी 17 का माइलेज क्लेम करती थी और डीजल 25 का माइलेज। ये सब क्लेम फिगर होते हैं, लेकिन भाई मारुति की गाड़ियां रियल वर्ल्ड में भी क्लेम के करीब ही परफॉर्म करती हैं। मतलब जितना कहते थे लगभग उतना दे देती थी। दैट्स वाई लोगों का ट्रस्ट मारुति के ऊपर बना हुआ था। अब इंजन से हटके बात करें तो स्पेस में भी सियाज ने सिटी को पीछे छोड़ रखा था। उसका व्हील बेस था 50 mm होंडा सिटी से ज्यादा, और इसका डायरेक्ट फायदा मिलता था रियर सीट वाले पैसेंजर्स को। फुल ऑन लेग रूम, आराम ही आराम। लॉन्ग ड्राइव हो या डेली ऑफिस पिकअप, सियाज के बैक सीट पे बैठने वाला बंदा अपने आप को किंग समझता था। और भाई सियाज की राइड क्वालिटी भी लोग कहते थे कि होंडा सिटी से बेटर फील होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि होंडा सिटी से बेटर थी। सियाज ने होंडा सिटी को हरा दिया था इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो सिटी का मजा ही अलग है। सियाज उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी होंडा सिटी थी, लेकिन बाकी चीजों में सियाज ने काफी जबरदस्त परफॉर्म किया था, और इसी वजह से ये कार बनी सरकारी लोगों की फेवरेट कार। इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हायर लेवल आर्मी ऑफिशियल्स और इवन ब्यूरोक्रेट्स के पास भी सियाज ही देखने के लिए मिलती थी। तो रीजन सिंपल था, कंफर्ट और माइलेज। सरकार को चाहिए था एक रिलायबल, इकोनॉमिकल और स्पेशियस कार, और सियाज परफेक्ट फिट होती थी इन रिक्वायरमेंट्स पर। 1981 में सुजुकी आई थी इंडिया में, और उसने टाई अप किया था मारुति उद्योग के साथ, जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। शुरुआत में तो सुजुकी के पास सिर्फ 26% स्टेक थे, बाकी सब सरकार के पास थे। तो ऑब्वियस है कि SX4, जिप्सी और सियाज जैसे मॉडल्स गवर्नमेंट की पहली चॉइस बन चुके थे। और एक और सॉलिड रीजन था, अगर कोई कार माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट में होती है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी कम लगती है, जैसे सियाज पर लगती थी। जो 24% टैक्स लगता था नॉर्मली, वो कट होकर सिर्फ 12.5% हो गया था। तो सरकार के लिए ये डील एकदम पैसा वसूल थी। 2018 तक तो सब मस्त चल रहा था। एक टाइम था जब सियाज ने सेडान मार्केट पे फुल डोमिनेंस क्रिएट कर रखा था, लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। 2018 में जहां सुजुकी ने 46,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बेची थी सियाज की, वहीं 2024-25 में ये नंबर सिर्फ 5,800 तक रह गया था। मतलब ईयर ऑन ईयर 34% की सेल्स की गिरावट। और दिसंबर 2024 की बात करें, सिर्फ 464 यूनिट्स बिकी थी सियाज की। हाँ भाई, पूरे महीने में सिर्फ 464 यूनिट। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे क्या असली रीजन है, और सच कहूं तो खुद सुजुकी ही जिम्मेदार है इन सब के लिए। सुजुकी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने सियाज को ना एक प्रॉपर फेसलिफ्ट दिया और ना ही कोई नई जनरेशन इसकी लॉन्च करी। देखो भाई, होंडा सिटी की तो इंडिया में ऑलरेडी 5 जनरेशन चल चुकी है। हर बार लुक्स नए, टेक नया, कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन चल रहा है। हुंडई वर्ना की बात करें, भले ही वो देखने में ट्यूबलाइट जैसी लगती हो, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको रेगुलरली अपडेट किया। डिजाइन, इंजन, फीचर सब कुछ इम्प्रूव किया। और यहाँ सियाज की बात करें तो 2014 से लेकर 2024 तक बस एक ही जनरेशन चल रही है, वही सेम ओल्ड बोरिंग डिजाइन। और सिर्फ एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर भी बिल्कुल आउटडेटेड फील होता था। आज के टाइम में जब हुंडई वर्ना में बैठेंगे तो लगेगा जैसे कोई लग्जरी सेगमेंट की कार में बैठ के। वर्टस, स्लाविया का इंटीरियर भी एकदम मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन सियाज का केबिन उसमें बैठने के बाद लगता है यार कौन से जमाने की कार में बैठे हुए हैं। डिजाइन ओल्ड स्कूल, टच स्क्रीन छोटी, टेक आउटडेटेड, प्रीमियम टच का तो मतलब ही नहीं है। तो जब मार्केट इवॉल्व हो रहा है तो मारुति को भी अपनी सियाज को अपग्रेड करना चाहिए। 10 साल तक एक ही लुक में घुमाएंगे तो भाई ऑब्वियसली सेल्स तो गिरेगी ही गिरेगी। ऊपर से ना तो कोई सनरूफ, ना ही एडास फीचर। देख के लगता है जैसे सुजुकी ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए, भैया हम नहीं बेचेंगे इस कार को। VW वर्टस हर महीने 1950 के आसपास गाड़ियां बेचती थी। स्लाविया लगभग 1200 के आसपास। दोनों मिला के अराउंड 3000 या 3200 के आसपास गाड़ी बेच लेते हैं मंथली। तो ये सुन के तो शौक लगेगा कि वर्टस की सेल्स VW SUV टाइगून से भी ज्यादा है। मतलब सेम इंजन, सेम प्राइस रेंज, फिर भी लोग सेडान लेना पसंद कर रहे हैं। तो जब सुजुकी 10,000 डिजायर बेच सकती है तो सियाज में क्या प्रॉब्लम थी? ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि इसका जवाब भी सुजुकी को ही ढूंढना पड़ेगा। सुजुकी ऐसा ब्रांड है कि अगर वो पत्थर पे भी टायर लगा देना तब भी उसकी 1000-2000 गाड़ी तो बेच ही देंगे। और यहाँ तो हम सियाज जैसी कार की बात कर रहे हैं जिसमें वैसे भी काफी पॉजिटिव चीजें थी। पर सच तो ये है, इंडिया बदल रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल रही है। अगर सुजुकी ने अपनी सोच नहीं बदली तो कल को सियाज जैसे और मॉडल्स भी आ सकते हैं जो बंद होने की कगार पे आ जाएं।